यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान दुष्यंत सिंह चौटाला जी का पेट ला चुके हैं। मैं माननीय सर से विनम्र आग्रह करूं, सर आप राष्ट्रीय पर्व पर क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करें। और ये परेड कमांडर डीएसपी नरेश कुमार जी का माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण के लिए अनुशासित विनम्र आग्रह। और हरियाणा पुलिस का ये वाहन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए तैयार है। और परेड कमांडर डीएसपी नरेश कुमार जी, हमारे एडीजीपी सर एएस चावला जी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय वसीम अकरम जी उनके साथ, और माननीय डिप्टी सीएम सर का ये वाहन परेड के निरीक्षण के लिए गंतव्य स्थान तक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। जैसा कि आप सभी को विदित है, 15 अगस्त 1947 की वो धीमी धीमी बहुत प्रातःकालीन बेला जब पद्म विभूषण संगीत सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के वो 12वीं के सवर बने थे। और उस समय सूर्य देवता ने भारत को खूब आज़ाद किया था। आज़ादी का और उस आज़ादी के 75 सालों में हमने एक पहली यात्रा देखी और मेरे भारत से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे भारत में भूतपूर्व प्रगति की, चाहे हरित क्रांति की बात हो, हरित क्रांति में हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी का हरित क्रांति लाने में अतुल्य योगदान रहा, सहयोग रहा। इसी प्रकार से हम 3 बार विश्व विजेता बने क्रिकेट में और हमारे इतिहास में अनेक गोल्डन डेज आए। हम अग्नि पाइप बनाने में सक्षम हुए और चीन भी हमारी जद में आया। इसी प्रकार से पोखरण की भूमि साक्षी है, हम परमाणु संपन्न देश के रूप में उभरे। मेरे भारत ने इन 75 सालों में अभूतपूर्व प्रगति की है जो उल्लेखनीय है। लगातार हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस वक्त मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तिरंगा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। बहादुरगढ़ के अंबेडकर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह इस वक्त आप देख रहे हैं। परेड का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्टेज की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे युवा नेतृत्व समारोह विधिवत तौर पर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत जी चौटाला आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कार्यक्रमों के लिए। और आज के छात्र हमारे प्रदेश के सभी विभागों ने आजादी के इस अमृत महोत्सव में अपना सरस्वती आजादी के का प्रयास किया है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने चाहे दास्तान रोहना रेजांगला या 1857 की क्रांति की बात हो
विभिन्न प्रकल्पों द्वारा युवा शक्ति को हमारी शहादत के बारे में रूबरू करने का कार्य किया है। और आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने युवाओं को एक नई दिशा दी है और निरंतर उनका प्रयास रहता है कि वो कुछ नया इस नवीन भारत में करके दिखाएं और वो परेड के निरीक्षण सुने। झज्जर का मंच की जिले ओर का जो अग्रसर मुख्य होने के कार्यक्रम है लिए वो तत्पर है। आज इस बार बहादुरगढ़ के अम्बेडकर स्टेडियम में हो रहा आज है। परेड निरीक्षण के दौरान हमारा राष्ट्रीय देखिए गौरव, हमारी राष्ट्रीय गाथा ADGP उल्लेखनीय है जब हम परेड गदगद सीने से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज के इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री हरियाणा स्टेज पर आसन ग्रहण करने के लिए पहुंच गए हैं। उसके बाद विधिवत तौर पर परेड सलामी लेंगे। और अब परेड कमांडर DSP नरेश जी का अगला आदेश। और अब प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने युवाओं के हौसलों को नई उड़ान दी है और जो नवीन भारत के निर्माण में अपना अथक सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। सर आप आए और आज के इस राष्ट्रीय स्तर पर आपने हमें अपना जिलावासियों को पावन संदेश दे। माननीय डिप्टी सीएम सर। या भारे करते चमन भाई तो एक वो तो ले जाए अंकल। आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज यहाँ मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथियों, बड़े गर्व और उत्साह की बात है कि आज भारत की आजादी के 75 वर्ष के इस उपलक्ष्य में हम सब देश के प्रत्येक घर तक तिरंगे को पहुंचा पाए। आज हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा तिरंगा शान से, ऊंचाई से देश के प्रत्येक कोने में गर्व के साथ लहरा रहा है। इस देश की आजादी में अपनी जान निछावर करने वाले शहीदों से लेकर इस देश की सुरक्षा में अपनी जान निछावर करने वाले शहीदों को नमन करते हुए आज हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस लक्ष्य को लेकर ये 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हम मिलकर बना रहे हैं। इस पावन अवसर पर उपलक्ष्य में मैं आप सब से निवेदन भी करूंगा कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उन वीर बलिदानों की कि उन्हें शहादत देकर इस देश को आजादी दिलाने में एक अहम योगदान दिया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज रेवाड़ी से लेकर अम्बाड़ा, जिसमें पहला अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विरोध छेड़ा गया, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। हमारे वीर योद्धाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश में सबसे पहले विरोध कर
पीछे हटाने का काम। और फिर रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी जैसे वीर योद्धाओं ने मिलकर अलग अलग तरीके से इस देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा बनकर अपना बहुमूल्य योगदान देने का काम। आज हमें याद करना चाहिए कि इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान अंग्रेजों के हाथ से ना जाए, उनसे लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान करने का काम किया। हमारे वीर योद्धाओं को जिनने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में जाकर बम विस्फोट कर कर उनको जगाने का काम किया, और जगाने का ही नहीं, जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई तो फंदे को चूम कर खुशी खुशी इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हरियाणा का एक विशेष योगदान इस देश की आजादी से लेकर इस देश की प्रगति में रहा है। आज भी इस देश की सीमाओं के में खड़े वीर सपूतों में 10% आज हरियाणा के वीर योद्धा हैं। और कुर्बानी की बात आए तो चाहे 61 की बात हो, 65 की बात हो, 71 के युद्ध की बात हो, कारगिल युद्ध की बात हो, और तो और कश्मीर के अंदर परसों भी जब आतंकवादियों को ढेर करने हमारी फौज का दस्ता गया तो इस वीर धरती के दो सपूतों ने निडर होकर इस देश की सुरक्षा कैसे करी जाए अपनी जान की कुर्बानी देने का काम। साथियों, मैं एक चीज जरूर आज गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि इस देश की आजादी में एक एक उस वीर का योगदान रहा जिसने हमारे सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अंदर रहकर निडर इस देश की अखंडता और आजादी मजबूती से बढ़ती रहे, उसमें योगदान देने का काम किया। और आज हमारी सरकार भी निरंतर जामपाड़ा के अंदर इस देश की आजादी में पहली जो चिंगारी लगी उन योद्धाओं की याद में आज वॉर मेमोरियल बनाने का काम कर रही है। चाहे रादिंगला के युद्ध के अंदर कुर्बान हुए योद्धाओं की याद में मेमोरियल बनाने का काम कर रही है। चाहे हमारे रेवाड़ी के अंदर जो पहली क्रांति चलाई गई उन योद्धाओं की याद में आज मेमोरियल बनाने का काम कर रही है। चाहे भिवानी के रोनात में जो चिंगारी छेड़ी की उन शहीदों की याद में मेमोरियल बनाने का काम कर रही है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सभी वर्गों, सभी लोगों को एकजुट कर 75 वर्ष के उपलक्ष्य में इस पूरे साल को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने का निर्णय लिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मोटिवेशन है कि उन योद्धाओं को ही नहीं, उन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो हरित क्रांति से जुड़े हमारे किसान हो, चाहे स्पेस में ले जाने वाले हमारे साइंटिस्ट हो, चाहे इनोवेशन के तरीके में आगे बढ़ने वाली हमारी यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती में जुड़े हमारे इंजीनियर्स, आज सबको एकजुट कर 75 वर्ष को एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम किया है। साथियों, हमारी सरकार का भी प्रयास रहा है कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर मजबूती से आगे लेके जाने का काम आपकी सरकार कर रही है। और पिछले 75 वर्ष, चाहे
56 वर्ष पहले पंजाब से अलग होकर एक प्रदेश के स्वरूप में हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र बना। और गर्व की बात है कि आज मुझे इस बहादुरगढ़ की धरा पर आने का मौका मिला, जिस धरा पर हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग प्रदेश बनाने की एक बहुत बड़ी मुहिम है। मैं तो उन प्रत्येक व्यक्तियों को भी आज नमन करता हूँ जिनने हरियाणा प्रदेश के निर्माण में हिंदी भाषी क्षेत्र आगे बढ़े, प्रगति के पथ पर चले, उसके अंदर अपना योगदान देने का काम। साथियों, एक चीज जरूर हमें समझनी चाहिए, सरकारें अनेक रही और सबका उद्देश्य यही रहा कि भारत प्रगति के पथ पर चले, हरियाणा प्रगति के पथ पर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर सबने मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान देने का कार्य। और आज हम देखते हैं डिजिटलाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज प्रत्येक वर्ग में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने का काम कर रहा है। और मुझे गर्व होता है आज ये बोलते हैं कि चाहे हम कार इंडस्ट्री से लेकर बात करें, चाहे हम आईटी की बात करें, चाहे सर्विस सेक्टर की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, ऐसा कोई अरीना आज नहीं है जहाँ हमारा देश दुनिया भर के अंदर अपना लोहा मनवा कर रहा। हमारे सैनिकों को इस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना होते हुए भी आज हम गर्व के साथ देखते हैं कि ऐसी कोई दुनिया की सुपर पावर नहीं है जो हमारे सैनिकों से आज करती ना। और गर्व है कि दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हिंदुस्तान का एक अहम योगदान रहता है। और मुझे गर्व भी लगता है कि उसके अंदर हरियाणा भी अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करता है। साथियों, आज हम कृषि क्षेत्र की बात करें, आज ग्रीन रेवोल्यूशन हो, व्हाइट रेवोल्यूशन हो, ब्लू रेवोल्यूशन, प्रत्येक सेक्टर में हरियाणा ने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ अपनी जगह बनाने का काम किया। हमारे अन्नदाता ने जब देश के भंडारण में अनाज नहीं होता था, सूखा पड़ता था, इस प्रदेश के एक एक ईंट धरती पर आज अनाज उगाने का काम किया। और आप उठाकर देखो कि टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी कोई फसल नहीं है जो हरियाणा की धरती पर ना उगी। पिछले दिनों पलवल के किसान से मुझे मिलने का मौका मिला। ब्राजील से लाकर फूल की पौध उसने पलवल की धरती पर उगाकर इस देश में पैदा कर उसको भी इस देश में बनाने का मेक इन इंडिया का काम कर। हमारी सरकार ने 14 ऐसी फसलें हैं जिनको आज MSP पर प्रख्यात करने का काम। और गर्व की बात कि हरियाणा वो राज्य बना जहाँ किसान को उसकी फसल का एक एक रुपया आज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खाते में पूरी तौर पर दिलवाने में हमारी सरकार सक्षम है। और तो और बाजरा के अंदर या 17 फल सब्जियों के अंदर अवंतर भरपाई योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किसान की फसल के उचित दाम किसान को मिले, इसके ऊपर ऐतिहासिक कदम उठाने का काम। साथियों, आज फिशरीज हो, ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर जहाँ एक लैंड लॉक स्टेट होने के बावजूद भी हरियाणा अलग अलग प्रकार की फिशरीज में कैसे बढ़ोतरी हो, स्पेशल योजनाएं बनाकर अपना लोहा मनवाने का काम करें। आज हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन की। मुझे वो दिन भी याद है, अमूल जैसी डेयरी गुजरात से प्रचार करा करती थी कि व्हाइट रेवोल्यूशन में अहम योगदान रहा है। और आज उठाकर देखो, क्या हमारी ट्रेडिशनल जो इंडिजिनस हमारी गाय, उनकी डेवलपमेंट NDRI के माध्यम से, चाहे CRI के माध्यम से भैंस की एक वृद्धि के अंदर नया इजाफा देखने को मिला। और तो और साथियों, आज ये हालात है कि हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस पूरी दुनिया के अंदर लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आज दूध उत्पाद में हो वो पूरी दुनिया में बफलो वैरायटी में एक नया मानदंड तय कर चुकी है। साथियों, हम बात करें कि हमारे प्रदेश के
डेवलपमेंट के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक अहम योगदान रहा। आज 40% टू व्हीलर के एक्सपोर्ट में हरियाणा की धरती अपना योगदान है, 30% फोर व्हीलर के और 30% हेवी मशीनरी के अंदर हरियाणा का अपना योगदान। और तो और आज बहादुरगढ़ की धरा पर खड़े आप सुन के हैरानी होती है कई बार कि फुटवेयर इंडस्ट्री ने यहाँ दिल्ली से जब वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुई, हरियाणा को चुनने का था। हमारे देश में सिंथेटिक फुटवेयर लगभग 90 से 95% इम्पोर्ट होता था, पर इस बहादुरगढ़ की धरती ने, हरियाणा की धरती ने एक नया कदम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर उठाया और 70 से 80% फुटवेयर सिंथेटिक इम्पोर्ट को चेंज कर मेक इन इंडिया, मेक इन हरियाणा का उपयोग कर डेवलपमेंट की प्रगति में ले जाने का काम। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ ये और विकसित हो, इसके लिए हमारी सरकार ने 500 एकड़ रोहतक के अंदर और नई आउटलाइन कर फुटवेयर पार्क बनाने के लिए आज ऑक्शन पे निकाली। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ हम इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट कर पाए हैं 70 से 90% तक, आने वाले समय में हम प्रदेश से इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट नहीं, एक्सपोर्ट को बढ़ाकर दुनिया भर के अंदर 50% टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सिंथेटिक फुटवेयर हिंदुस्तान और हरियाणा की धरती से एक्सपोर्ट कर आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, आज उद्योग के मामले में बात करी जाए तो गर्व के साथ है, चाहे हमारा खरखोदा हो, चाहे मानेसर हो, चाहे सोना हो, आज पानीपत हो, रोहतक हो, ऐसा कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं है जहाँ बड़े उद्योग नहीं आ रहे। आपके पड़ोस के खरखोदा के अंदर हम मारुति और सुजुकी 900 एकड़ में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन प्लांट लगाने का काम करें। वहाँ दूसरी ओर मानेसर के अंदर इस हमारे एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस फ्लिपकार्ट लगाने का काम करें। आज बैटरी इंपोर्ट मोबाइल फोन की थी वो बहुत बड़ी मार्केट थी, वही सोना के अंदर एटीएल नामक कंपनी 180 एकड़ के अंदर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का काम करें। साथियों, ये विकास और डेवलपमेंट की बात है और हमारा प्रयास रहा है कि इनको प्रोत्साहित कर हरियाणा की धरती को और आगे बढ़ाने का काम करें और हम आगे बढ़ते रहेंगे। पर उस बढ़ने के अंदर आपका योगदान बहुमूल्य रहेगा। निरंतर आप लोगों ने इस देश की प्रगति में, इस देश की उन्नति के अंदर अपने योगदान से इस देश को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आज हम बात करें एजुकेशन क्षेत्र की। हमारी यूनिवर्सिटी निरंतर इस प्रदेश की प्रगति और उन्नति के अंदर आगे कदम उठाने में हमारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने का काम करें। आज मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज पहुंचे, इस कदम को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और इस साल के बजट के अंदर 3 नए जिलों को चिन्हित कर उनमें भी मेडिकल कॉलेज खोला जाए। आपकी सरकार ने इसके ऊपर भी कदम उठाने का काम किया है। साथियों, जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आज 75 वर्ष होने पे गर्व के साथ इस मंच से मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा वो राज्य है जिसके प्रत्येक जिले से नेशनल हाईवे गुजरता है। आज प्रदेश के अंदर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इस प्रदेश की प्रगति का एक बड़ा अहम हिस्सा बनने का काम करें। आप जो पहले 8-8 घंटे में अम्बाड़ा से महेंद्रगढ़ पहुंचा जाता था, आज 2.5 घंटे के अंदर हमारा जो 152 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, आप उसके अंदर चंडीगढ़ से लेकर रायबरेली तक का सफर पूरा कर सकते हैं। और तो और प्रगति ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर चाहे दिल्ली से लेकर कटरा तक का एक जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो तो खुद आपके बहादुरगढ़ की धरा से आज उठने का काम कर रहा है। और तो और ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे है, उसको मुंबई तक जोड़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बड़ी प्रगति की ओर हम लेके जाने का काम करेंगे। साथियों, हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा प्रदेश के कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाया जाए। और उसके अंदर केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जहाँ KMP
आज पूरी तौर पर दिल्ली का एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी रूट बन चुका है। वही केएमपी के साथ साथ पलवल से लेकर कुंडली तक जो हमारा इंडस्ट्रियल रेल कॉरिडोर, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, उसका निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। और मेरा मानना है कि जैसे ही आपका ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन जाएगा, आप देखना इस प्रदेश की इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम और स्वरूप के तौर पर एक तोहफा हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट के अंदर हो। साथियों, हमारी सरकार ने पिछले दिनों कई अहम पॉलिसीज प्रदेश को समर्पित करने का काम किया। आप उठाकर देखो, एक समय था जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अहम योगदान दे, और एक समय आ गया जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ प्रदेश की प्रगति में आईटी और आईटीएस आगे बढ़ने का काम किया। और हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर कैसे आईटी और आईटीएस संबंधित इंडस्ट्री आए, उसके अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाया और उसमें हमारी आईटी के लिए स्टार्टअप पॉलिसी का प्रदेश के अंदर निर्माण कर दिया गया, जिससे नए उद्योग, छोटे उद्योग और खास तौर पर जो बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड डेवलपमेंट्स है, जो हम सोच नहीं सकते आईटी इंडस्ट्री में आ रही है, उसको आगे ले जाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। वही आज विदेशों में हमारा डाटा स्टोर होता है क्लाउड के, उसको कैसे प्रदेश और देश के लिए समर्पित किया जाए, डाटा सेंटर पॉलिसी प्रदेश के अंदर लाने का काम हमारी सरकार को किया। हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के माध्यम से पिछले 2 साल के अंदर 26,000 करोड़ का जो निवेश प्रदेश में आया है, ये प्रदेश की उन्नति और प्रगति में अपना एक मार्ग तय कर रहा है। साथियों, वहीं दूसरी ओर बात करें टेक्सटाइल पॉलिसी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी, प्रदेश के अंदर निरंतर प्रत्येक वर्ग को कैसे बढ़ोतरी दी जाए, इसके ऊपर हमारी सरकार काम करेगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवा को नौकरी कैसे मिले, हमारी प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा को समर्पित करने का काम किया और प्रदेश के अंदर एक ऐसा फैसला लिया गया जहाँ प्रत्येक प्राइवेट रोजगार के अंदर 75% हरियाणा वासियों के रोजगार में आरक्षण करने का कार्य हमारी सरकार ने। साथियों, आज 75% की हम बात करते हैं तो कौशल रोजगार के माध्यम से जहाँ टीसी रेट की समाप्ति करी गई, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति करी गई, वहाँ हर गरीब युवा को ये अधिकार दिया गया कि प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में भी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उसको नौकरी मिलने का प्रयास किया जाए, मौका दिया जाए। और प्रत्येक हमारी सब डिवीजन लेवल पर हमारे कौशल मेले लगाकर प्रदेश सरकार ने युवाओं को मौका देकर ये टारगेट दिया कि 30,000 प्रशिक्षित युवाओं हम ये अवसर देने का काम करें कि प्रदेश के अंदर वो रोजगार के अवसर को पूरी तरह अपने ऊपर इस्तेमाल कर सके, प्रशिक्षित होकर फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर सके। साथियों, आज आईटीआई की डेवलपमेंट के लिए 2,000 करोड़ रुपया मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारी सरकार ने देने का काम किया। वही दूसरी ओर महिलाओं को कैसे मान सम्मान मिले, उसके ऊपर प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाने का काम किया। हरियाणा पहला प्रदेश बना जिसने 50% महिला की हिस्सेदारी पंचायती राज में हो, उसके लिए कानून पास कर पूरी तौर पर कोर्ट तक जीतने के बाद आज के ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया। नहीं, महिला को रोजगार के अवसर मिले। आज क्या हमारा लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से महिलाओं को आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से फंडिंग देने की बात हो, वहीं दूसरी ओर राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी देने की बात हो, ये ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लेने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज गर्व के साथ कह सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं था कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के योगदान के बिना आज हम मिलकर 75 वर्ष हमारे आज़ादी के बनाने का काम कर रहे हैं। मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कई ऐसे कदम जो जननायक चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उठाने का काम कर रहे, देश की आज डेवलपमेंट का अहम हिस्सा बन रहे।
आपके झज्जर जिले के अंदर जब बाढ़ आई और लोग काम पे जुटे तो उनको काम के बदले अनाज की योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों को अवसर मिला कि वो काम करके अपना बाढ़ की स्थिति में भी पेट भर सकते। और आज वही योजना देश भर के अंदर बड़े गर्व के साथ मनरेगा के तौर पर काम के बदले मजदूरी के तौर पर देने का काम। वही गरीब महिला जो गर्भपात के अंदर होती थी उसको भी मजदूरी करनी पड़ती थी, जच्चा बच्चा योजना के तहत उसको भी मजदूरी देने का काम किया गया। और तो और वृद्धावस्था के अंदर बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़े, विधवा को किसी के आगे लतारी ना दिखानी पड़े, विकलांग को किसी के आगे अपने हाथ न झुकाने पड़े, उसके लिए पेंशन की शुरुआत करें। और वो 100 रुपए की पेंशन आज हरियाणा वो राज्य है जो देश के अंदर सबसे अधिकतम 2500 रुपए प्रति माह के तौर पर देने का काम कर रहा है। और तो और डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाकर हरियाणा के नागरिक को किसी दफ्तर के धक्के न काटने पड़े, हरियाणा प्रदेश सरकार ने सरल पोर्टल और परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ आज किसी बुजुर्ग को किसी दफ्तर के अंदर जाने की जरूरत नहीं। परिवार पहचान पत्र में जैसे ही उसकी आयु आज 60 साल होती है, अगले दिन से उसकी पेंशन की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में हम करने का काम करते हैं। साथियों, अनेक ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए प्रदेश के अंदर, चाहे राशन डिपो बनाना हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो। अब तो अपनी सुरक्षा के अंदर अगर कोई आग लगता है उसके लाइसेंस के लिए भी आपको किसी दफ्तर के अंदर काटने की जरूरत नहीं। 650 से ज्यादा सुविधा हमारी सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से देने का काम किया। मैं गर्व के साथ आपको कह सकता हूँ कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से चाहे किसान को उसके खाते में पैसा देने की बात हो, बुजुर्ग को उसके खाते में पैसा देने की बात, और तो और अगर कोई खिलाड़ी विदेश से जीत के आता है मेडल और हमारे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश का नाम गुणगान करता है, तो हमने एक खिलाड़ी को जिस दिन उसका अवार्ड मनी अनाउंस हुआ, सेम डे डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करने का काम। मुझे कोई बात साथियों, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा की धरती का इस देश की खेल की प्रगति के अंदर है योगदान रहा है। पिछले दिनों बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स को उठाकर देखते हैं तो आप मेडल टैली को उठाकर देखते हैं तो 61 मेडल के अंदर से 63 मेडल के अंदर से 20 मेडल इस धरती के वीर बेटे बेटियों ने जीत कर लाने का काम किया। और तो और कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, आज 33 से 40% हिस्सेदारी मेडल टैली में इस देश में अगर होती है तो हरियाणा प्रदेश के बेटा बेटियों की होती है। और हमारी सरकार आज के दिन में प्रोत्साहन राशि देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान हमारे बेटे बेटियों का करने का काम करे। मैं तो आप सबको कहना चाहूँगा कि आने वाले सालों के अंदर भी इसी तरह देश अमृत महोत्सव बनाता रहे, प्रगति के पथ पर चलता रहे, डेवलपमेंट लाता रहे, इसमें अपना योगदान देने का काम आप सभी करिए। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई योजनाओं के, चाहे वो संस्कृति स्कूल हो, चाहे सुपर 100 की स्कीम हो, उसके माध्यम से शिक्षित प्रोत्साहित करने का काम करें। आज नर्सरी से लेकर PhD तक की व्यवस्था आपके प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर, और गर्व के साथ कि हमारी सरकार अलग अलग क्षेत्र अलग अलग प्रोत्साहन के साथ हमारे युवाओं को प्रेरित भी करती है। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप सबके सहयोग से और मोटिवेशन से भी प्रदेश आगे बढ़े। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो प्रदेश सरकार निरंतर करती रहेगी, मगर माँ बाप का अगर साथ होगा, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश की आजादी के 100 वर्ष हम बनाने का काम करेंगे तो दुनिया की सुपर पावर के तौर पर हिंदुस्तान को अपनी जगह बनाएगा, और हिंदुस्तान में सुपर पावर के तौर पर हरियाणा भी अपनी जगह बनाने का काम करेगा। मैं इसके साथ उन तमाम वीरों को नमन करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में प्रत्येक उस शहीद को नमन करिए, उस साइंटिस्ट को आज याद करिए जिसने अपना योगदान देने का काम किया है। आप उस व्यक्ति को जरूर याद करिए जिसने अपने कड़े परिश्रम से
अपने बच्चों को शिक्षित कर इस देश की प्रगति के अंदर हिस्सेदारी देने का काम किया। आइए स्वतंत्र दिवस के इस 75वीं वर्षगांठ पर, इस पावन अवसर पर हम सब अपनी महान संस्कृति, परंपराएं, उच्च नैतिक मूल्यों को चलते हुए देश और प्रदेश की स्वच्छ, स्वास्थ्य और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आपने